ये कहानी अलास्का के अशांत और बर्फीले समुद्र के बीच से शुरू होती है, जहां हम एक पिंजरे के साथ केकड़ों की मछली पकड़ने वाले क्रू को देखते हैं। सब कुछ ठीक और शांत है, या कम से कम इतना शांत है कि समुद्र के बीच में मछली पकड़ी जा सके। तभी अचानक विशाल मोसासॉरस प्रकट होता है, विशाल समुद्री डायनासोर, पहली फिल्म में जिसके पास नाश्ते में बड़ी सफेद शार्क थी, और वो न केवल पिंजरे को खा जाता है बल्कि नाव को भी पलट देता है। इसके तुरंत बाद हम एक समरी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि डायनासोर के आजाद घूमने के बाद से दुनिया कैसी है। शाकाहारी डायनासोर संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों में फैल गए हैं। उन्होंने लोगों पर हमले किए और डायनासोर का काला बाजार उभर कर सामने आया है। डायनासोरों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने आदेश दिया है कि डायनासोरों का शिकार करने का अधिकार रखने वाली एकमात्र कंपनी बायोसिन जेनेटिक्स नाम की कंपनी होगी, जिसके अध्यक्ष लुइस डोडसन का कहना है कि कंपनी का लक्ष्य मानव के रोगों का इलाज करने के लिए डायनासोर का अध्ययन करना है। मम्मा, मैं नहीं जानता रिक, यह नकली लगता है। इस व्यक्ति ने इटली के कुछ पहाड़ों में एक सैंक्चुअरी भी बनाई, जहां दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक डायनासोर प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर हम अपने प्रिय नायकों से मिलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लेयर को देखते हैं, जो अपने दोस्तों जिया और फ्रैंकलिन के साथ प्रीहिस्टोरिक लाइफ की वकालत कर रही है। इस सीन में हम उन्हें एक अवैध प्रजनन सुविधा से एक प्यारे बच्चे ट्राइसेराटॉप्स को बचाते हुए देखते हैं। उनका पीछा किया जाता है, लेकिन सब कुछ सही रहता है और क्लेयर और उसके दोस्त ट्राइसेराटॉप्स के साथ भाग जाते हैं। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लेयर के दोस्तों ने उसे बताया कि वे ये काम छोड़ देंगे क्योंकि यह खतरनाक है और उन पर बहुत गोलियां चलती हैं। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। इसके बाद हम अपने प्रिय डायनासोर ट्रेनर ओवन के पास जाते हैं, जो फ्रेंचाइज का सबसे अच्छा कैरेक्टर है, जो सियरा नेवादा में डायनासोरों के एक पैकेट को चरा रहा है। उनमें से एक भाग जाता है, लेकिन ओवन उसे पकड़ लेता है और अपने हाथ से उसे वश में कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वेलोसिरैप्टर्स के साथ किया था। हाँ, बिल्कुल हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की तरह। लेकिन कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक अजीब व्यक्ति ओवन को देख रहा है। फिर हम मैसी को देखते हैं, जो जंगल में एक केबिन में लकड़ी काट रही है। वो अपनी साइकिल पर बैठती है, एक पुल को पार करती है और शहर की ओर जाती है, जहां कुछ लंबी गर्दन वाले डायनासोर दिखाई देते हैं। मैसी घर लौटती है, जहां वो क्लेयर से मिलती है, जिसके साथ उसकी बहस होती है, क्योंकि क्लेयर का कहना है कि वो पुल से आगे नहीं जा सकती क्योंकि वहां खतरनाक लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वह एक क्लोन है। मैसी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक मरे हुए व्यक्ति की क्लोन है। कंफ्यूज होने के लिए उसे गलत नहीं कहा जा सकता। साथ ही वो उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है। इस बीच केबिन के पास के जंगल में हम ब्लू को देखते हैं, जिसके साथ एक प्यारा सा मिनी ब्लू भी है, जो हर जगह उसके पीछे जाता है और वो उसे शिकार करना सिखाती है। ओवन बाद में केबिन में पहुंचता है और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। उस रात ओवन मैसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ और ज्यादा खराब हो जाता है और लड़की और भी गुस्सा हो जाती है। इस बीच कई किलोमीटर दूर चीजें धुंधली होने लगती हैं, जब कुछ छोटे बच्चों पर मेरी बिल्ली से भी बड़े विशाल टिड्डियों का झुंड हमला कर देता है। बच्चे बच जाते हैं, उनमें से एक टिड्डी को पकड़ लेते हैं और बाद में जुरासिक पार्क से हमारी प्रिय डॉक्टर एली सेटलर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। वो उसी खेत में जाती है जहां टिड्डियां दिखाई दी थीं, जिन्होंने एक खेत को छोड़कर सब कुछ खा लिया। बायोसिन के बीजों से बोया गया एक खेत। क्या किसी को कुछ अजीब गंध आ रही है? क्योंकि मुझे आ रही है। फिर हम यूटा जाते हैं, जहां हमारे प्रिय डॉक्टर एलर ग्रांट जीवाश्म की खुदाई कर रहे हैं। तभी एली उनसे मिलने आती है। उनके बीच बहुत ही आदर्शवादी और पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली बातचीत होती है, जहां हमें पता चलता है कि एली के बच्चे पहले से ही वयस्क हैं और वह अपने पति से अलग हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एलर इस संकेत को समझेगा।
एली उसे विशाल जीवित टिड्डे दिखाती और बताती है कि उन्हें बायोसिन द्वारा वो सब कुछ खाने के लिए विकसित किया गया होगा जो उनका नहीं है और दुनिया में कृषि पर उनका नियंत्रण हो जाएगा। वो उसे बायोसिन सैंक्चुअरी में अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, जहां केवल निमंत्रण द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। हालांकि वे साधन संपन्न इयान मैल्कम की बदौलत वहां जा सकेंगे, जो काम कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया। तो अंत में एलर जोखिम लेता है। सिएरा नेवादा में मैसी का सामना ब्लू की संतानों से होता है और ऐसा लगता है कि उसे उनकी बुद्धिमत्ता के कारण किसी भी खतरनाक जानवर की संतानों के पास न जाने के नियम के बारे में पता नहीं था। सौभाग्य से ओवन आता है और ब्लू को कंट्रोल करता है और वेलोसिरैप्टर अपनी संतानों के साथ निकल जाता है। इसके बाद उसी व्यक्ति के साथ एक ग्रुप आता है जो ओवन को देख रहा था और यह ग्रुप ब्लू की संतान को किडनैप कर लेता है। और मैसी भी। एंग्री ब्लू ओवन का सामना करने जाती है, लेकिन वो वेलोसिरैप्टर से वादा करता है कि वो उसकी संतान को वापस कर देगा। इसलिए ओवन और क्लेयर मैसी को ढूंढने जाते हैं। वे फ्रैंकलिन से कांटेक्ट करते हैं, जो अब सीआईए के लिए काम करता है। वो उन्हें बताता है कि वे उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने मैसी का अपहरण किया था। माल्टा में उसके ऑपरेशन में उनका एक जासूस है और वे कृपया किसी को ना बताएं। हालांकि ये स्पष्ट है कि हमारे नायक अपनी छोटी क्लोन लड़की के पीछे जा रहे हैं। इस बीच एली और एलर इटली के डोलोमाइट्स पहुंचते हैं, जहां बायोसिन की अपनी खास डायनासोर सैंक्चुअरी है। वहां उनकी मुलाकात एक मिलनसार व्यक्ति रामसे से होती है, जो दौरे पर उनका मार्गदर्शन करता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि आपातकालीन स्थिति में डायनासोर के मस्तिष्क में एक चिप होती है जो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में मदद करती है। सैंक्चुअरी में टेरोडोन और अन्य उड़ने वाले प्राणियों को उस एरिया में विमानों और हेलीकॉप्टरों पर हमला करने से रोकने के लिए एक एएडी एरियल डिटरेंस सिस्टम भी है। वे बायोसिन के अध्यक्ष डोडसन से भी मिलते हैं, जो एक विशेष रूप से मिलनसार और अनोखा व्यक्ति है जो निश्चित ही कुछ छिपाता है। बाद में उनका सामना इयान मैल्कम से होता है, जो पहले उन्हें बताता है कि दुनिया खराब हो गई है और उनके पास आत्मसमर्पण करने और अंत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर वह एली से कहता है कि वह सही है और बायोसिन की दुनिया के लिए खतरनाक योजनाएं हैं। वो उसे एक सिक्योरिटी की देता है और बताता है कि झींगा मछलियां कहाँ हैं ताकि वह एक सैंपल ले सके। दूसरी ओर डोडसन अब अपना असली खलनायक स्वभाव दिखाते हुए डॉक्टर वू से बात करता है, जो अब उसके लिए काम करता है और वहां एक के बाद एक तेजी से आनुवंशिक रूप से बदले हुए डायनासोर बना रहा है। हालांकि वो चिंतित दिखाई देता है और झींगा मछलियों के बारे में पछताता हुआ दिखता है। लेकिन डोडसन को किसी बात की परवाह नहीं है। इस बीच तुरंत हम काइला नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी पायलट को देखते हैं, जो मैसी को बचाती है और सवाल पूछने के बावजूद कुछ नहीं करती है और चली जाती है। क्लेयर और ओवन माल्टा पहुंचते हैं, जहां वे ओवन के जुरासिक वर्ल्ड में रैप्टर प्रशिक्षण के दिनों के पुराने सहकर्मी से मिलते हैं। वो उन्हें एक गुप्त काले बाजार में ले जाता है, जहां दुनिया भर के तस्करों के पास डायनासोर और टेरोसोर होते हैं, जैसे कि वे विदेशी पालतू जानवर हों। वहां क्लेयर काइला से मिलती है, जो अजीब तरह से उसके प्रति दयालु व्यवहार करती है, हालांकि वह इसे छिपाती है। जब क्लेयर उसे मैसी की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वह उसकी बेटी है, तो काइला खुद को दोषी महसूस करती है, लेकिन दिखावा करती है कि वह कुछ नहीं जानती। आखिरकार ओवन अपहरणकर्ताओं के नेता को ढूंढ लेता है और डायनासोर के आजाद होने पर काले बाजार में उथल पुथल मच जाती है। ओवन अपहर्ताओं के नेता से ये कबूल करवाने में सफल हो जाता है कि वह नहीं जानता कि लड़की कहाँ है, लेकिन जिस महिला ने उसे काम पर रखा था वो शायद जानती होगी। यह महिला तस्करों की नेता है और भागे हुए डायनासोरों की अव्यवस्था के बीच वो एट्रोसेराप्टर्स के एक ग्रुप को आजाद कर देती है। वे एक प्रकार के बड़े और मांसल वेलोसिरैप्टर हैं, जो इंडोरैप्टर की तरह ही अपने मालिक द्वारा लेजर पॉइंटर से निशाना बनाए गए किसी भी व्यक्ति का पीछा करते हैं और उसे खा जाते हैं।
क्लेयर ने तस्कर से यह उगलवाया कि मैसी सैंक्चुअरी और बायोसिन में है, लेकिन उससे पहले महिला क्लेयर पर अपना निशाना साधा लेती है और वह शहर से भाग जाती है जब तक कि वह एक ट्रक में नहीं गिर जाती, जिसे प्लान के तहत कायला चला रही होती है, वही पायलट जिसने मैसी के बारे में कुछ भी नहीं जानने का दावा किया था। कायला क्लेयर को एट्रोसिरप्टर से दूर भागने में मदद करती है जो उसका पीछा कर रहा था। ओवन, उसके दोस्त और बाकी ऑपरेशन एजेंटों को भी लेजर पॉइंटर से निशाना बनाया जाता है, जो माल्टा की सड़कों से होकर तेजी से भागते हैं और तक रुकते हैं जब क्लेयर और ओवन कायला के प्लेन तक पहुंचते हैं और बायोसिन सैंक्चुअरी की यात्रा करने निकल जाते हैं। अगला सीन बायोसिन में एला और एली के साथ है, जहां रैमसे उन्हें बताता है कि वह सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देगा, लेकिन उन्हें सलाह देता है कि वे उन लिफ्टों पर ना जाएं जो प्रतिबंधित सब लेवल्स की ओर जाती हैं। उसी समय मैसी डॉक्टर वू से बात कर रही है, जो उसे बताता है कि वह उसकी मृत बेटी के स्वर्गीय दादा द्वारा बनाया गया क्लोन नहीं है, बल्कि उसे बूढ़े लॉकवुड की बेटी चार्लोट द्वारा बनाया गया था। चार्लोट पहले जुरासिक पार्क के शोध के बीच बड़ी हुई, खुद का क्लोन बनाया और बिना किसी साथी की आवश्यकता के गर्भवती हो गई, इसलिए वास्तव में चार्लोट उनकी बायोलॉजिकल माँ है। वो उसे ये भी बताता है कि चार्लोट को एक बीमारी थी जिससे वह मर गई, लेकिन जब उसने मैसी को बनाया तो उसने उसे बिल्कुल वैसा ही बनाया, लेकिन उस बीमारी के बिना। वो बताते हैं कि उनका लक्ष्य टिड्डियों की समस्या का समाधान खोजने के लिए मैसी के ब्लड को स्टडी करना है। एला और एली वहां पहुंचते हैं जहां टिड्डियां रखी गई हैं और बेचारे एला को सैंपल लेने के लिए इन बिल्ली के आकार के कीड़ों में से एक को उठाना पड़ता है। इससे हंगामा मच जाता है और टिड्डियां उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो छिप जाते हैं और सुरक्षित बच निकलते हैं। इस बीच मैसी छोटे ब्लू जूनियर, जिसे उसने बीटा नाम दिया है, को आजाद करने और भागने के लिए इस हलचल का फायदा उठाती है। मैसी भाग जाती है और उसका सामना एला और एली से होता है, जिन्हें वो पहचानती है। उनका ग्रुप रामसे से मिलता है, जो उन्हें ये बताकर हैरान कर देता है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था और उसने ही इयान को बताया था कि लॉबस्टर बायोसिन की खतरनाक योजना का हिस्सा थे। इस बीच ओवन, क्लेयर और उनके पायलट मित्र कीला के लिए चीजें और कठिन हो जाती हैं, क्योंकि जब वे बायोसिन के एयरस्पेस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे वायु निवारक प्रणाली को डीएक्टिवेट कर देते हैं और ओवन और उसके ग्रुप पर एक विशाल टेरानोडन हमला करता है जो प्लेन को तोड़ देता है। क्लेयर एकमात्र ऐसी महिला है जिसके पास इजेक्शन सीट और पैराशूट है, इसलिए वे इसे एक्टिवेट करते हैं और उसकी सीट उड़ जाती है। हालांकि वह टेरानोडोन्स के कारण मरने वाली है, जो उसके पैराशूट को फाड़ देता है। वह एक दूसरे पैराशूट को एक्टिवेट करती है और जंगल के बीच में उतर जाती है। वहां उसका सामना एक विशाल थेरिजिनोसॉर से होता है, जो फ्रेडी क्रूएगर जैसे पंजे वाला एक बहुत ही डरावना डायनासोर है, जो उसके सामने एक हिरण को मार देता है। क्लेयर धीरे धीरे रेंगती है और पानी में घुसकर डायनासोर से बचने में सफल हो जाती है और वह बच जाती है। इस बीच ओवन और कायला एक बर्फ से जमे हुए बांध में गिर जाते हैं, जहां उन्हें बर्फ तोड़कर पानी में गिरने से बचने के लिए पैरों के बल चलना पड़ता है। वहां उनका सामना ट्रेलर के पंख वाले डायनासोर से होता है, जो पानी के अंदर भी तैर सकता है। अपने प्रिय की तरह ओवन भी पानी में गिर जाता है और यह बर्फीला ठंडा है। फिर भी वे बाल बाल बचने में सफल हो जाते हैं और ओवन इतने ठंडे पानी में गिरने के बावजूद ना तो जमता है और ना ही हाइपोथर्मिया का शिकार होता है। और वहां हमें क्लेयर की मदद करने के लिए कायला की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणाओं में से एक का पता चलता है। उसे रेडहेड्स पसंद हैं। उसे दोष नहीं दे सकते। वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां क्लेयर गिरा था, लेकिन उन्हें केवल मरा हुआ हिरण ही मिलता है और टायरानोसोरस उसे खाने की कोशिश में पास आ जाता है। फिर गिग्नोटोसोरस आता होता है, जो इतिहास में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा मांसाहारी है, और यह टायरानोसोरस से लड़ता है और उसे डरा देता है। इयान, मैसी और एली जमीन के नीचे सुरंग से गुजर रहे हैं, लेकिन डोडसन बिजली काटने का आदेश दे देता है और उन्हें एम्बर माइन के बीच से बाहर आना पड़ता है।
फिर वही आदमी इयान मैल्कम को बुलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन इससे पहले इयान उसे अपने सभी कर्मचारियों के सामने एक चालाक और पागल व्यक्ति के रूप में उजागर करता है जो अपने लालच के कारण मानवता को खत्म कर देगा। लेकिन वो ध्यान नहीं देता और रामसे को उसे ले जाने का आदेश देता है। रामसे उसे ले जाता है, लेकिन वह उसे एक गाड़ी भी देता है और बताता है कि एम्बर माइन से बाहर कैसे निकला जाए, जहां एली और मैसी फंसे हुए थे। माइंस के बीच चलते हुए उनका पीछा पीठ पर एक पंख वाले डायनासोर का एक ग्रुप करता है और वे एक गेट तक पहुंचते हैं जहां वे इयान से मिलते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि गेट खोलने के लिए एक कोड की आवश्यकता होती है और जो इयान को नहीं पता है। इस समय ऐसा लगता है उनका अंत हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में वे रामसे की बदौलत भागने में सफल हो जाते हैं, जो उन्हें कैमरों से देख रहा था, और वह उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकलने के लिए रिमोट से कोड डाल देता है। अंत में इयान, एली और मैसी फिर से इकट्ठा होते हैं और जंगल से होते हुए एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इस बीच जब वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है तो क्लेयर पर डिलोफोसो का एक ग्रुप हमला कर देता है, जो कि क्रेस्ट वाले वही डायनासोर हैं जिन्होंने पहली फिल्म में जहर उगला था और उस मोटे आदमी को खा लिया था जिसने बूढ़े हैमंड को धोखा देने की कोशिश की थी। सौभाग्य से क्लेयर के लिए अविश्वसनीय ओवन इन डायनासोरों को डराता है और उसे बचा लेता है। दूसरा ग्रुप इमारत में शरण लेता है, लेकिन अभी भी कुछ घटित होना बाकी था, क्योंकि डोडसन को ये पता था कि उसे टिड्डी प्लेग के लिए दोषी ठहराया जाएगा। उसने उन फाइलों को हटा दिया जो उसे दोषी ठहराती थीं, और उसने सब टिड्डियों को जलाने की आज्ञा दी और वे आग में उड़ गईं और जंगल में आग लग गई। इससे डोडसन को बड़े पैमाने पर जगह खाली करने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, डायनासोर के दिमाग में मौजूद चिप्स का उपयोग करके उन्हें संकट खत्म होने तक परिसर में ले जाता है। बाद में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से सभी लोग सुरक्षित निकल आते हैं। जुरासिक पार्क ग्रुप और मैसी ओवन, क्लेयर और काइला के ग्रुप से मिलते हैं। गिग्नोटोसॉरस के आने तक सब ठीक रहता है और उन पर हमला करता है। पीछा करने के बाद पूरा ग्रुप आग, बिजली और अन्य हथियारों से गिगानोटोसॉरस को डराने में कामयाब हो जाता है। वो शिकारी उन्हें अकेला छोड़ देता है। डोडसन मदद के लिए रामसे के पास जाता है और रामसे उसका मुकाबला करता है और उसे पूरी तरह से त्याग देता है और यह बताता है कि उसी ने उसकी योजनाओं को सबको बताया और उसे रोकने में मदद की। फिर रामसे सभी मुख्य पात्रों को सैंक्चुअरी से जाने में मदद करने के लिए उनके साथ हो जाता है। बाहर जाने के लिए उन्हें वायु रक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करना होगा और भागना होगा। इसलिए एली और क्लेयर उस स्थान के बिजली स्रोत के पास जाते हैं और उसे कुल्हाड़ियों से नष्ट कर देते हैं। इस बीच दुष्ट डोडसन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लेयर और एली द्वारा सिस्टम को नष्ट करने के बाद रोशनी बंद हो जाती है। उस दुष्ट के पास पैदल भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, लेकिन तभी उसका सामना डिलोफोसो से होता है, जो उसका पीछा करते हैं, उसे घेर लेते हैं, उस पर जहर छोड़ते हैं और अंत में उसे खा जाते हैं। हम ओवन को बीटा की खोज करते हुए भी देखते हैं। मिनी ब्लू, जिसे उसने उसकी मां को लौटाने का वादा किया था, एक दृश्य में जहां मैसी मिनी ओवन की तरह काम करती है और अपनी हथेली से बीटा का ध्यान भटकाती है ताकि वह उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से शूट कर सके और उसे सिएरा नेवादा वापस ले जा सके। काइला हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने के लिए निकलती है और ग्रुप जाने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर वू पछताता हुआ आता है और उनसे विनती करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएं ताकि वो मैसी का अध्ययन करके और टिड्डे की समस्या का समाधान ढूंढकर खुद को बचा सके। टीम में कोई भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन अंततः मैसी उन्हें मना लेती है और वो उनके साथ आ जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला होता है, ग्रुप को पता चलता है कि निकासी के कारण कॉम्प्लेक्स डायनासोर से भरा हुआ है। डायनासोर की इस उथल पुथल के बीच में टी-रेक्स आता है, उसके बाद गिग्नोटोसॉरस आता है और वे लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि दो अल्फा नहीं हो सकते। डायनासोर की एक लंबी लड़ाई के बाद टी-रेक्स तब हार गया जब थेरेजिनोसॉरस फ्रेडी क्रूएगर की तरह लंबे पंजे वाला
आकर टायरानोसॉरस के साथ सेना में शामिल नहीं हो गया। अंत में वे दोनों गिग्नोटोसॉरस को मार देते हैं और टी रैक्स उसे थेरिजिनोसॉरस के पंजों पर गिरने देता है। इस लड़ाई के बीच में हमारे नायक समय रहते भागने में सफल हो जाते हैं क्योंकि परिसर के आसपास के जंगल में आग लग जाती है। आखिरकार सुरक्षित और स्वस्थ रामसे और इयान बायोसिन के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। एला और एली पूरी फिल्म के दौरान अपने बीच रहे यौन तनाव को दूर करते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र डोलोमाइट्स की इस सैंक्चुअरी को, जो सफलतापूर्वक आग से उबर चुकी है, एक विश्व धरोहर स्थल और दुनिया भर के डायनासोरों के लिए एक सुरक्षित स्थान घोषित कर देता है। हम डॉक्टर वू को लॉबस्टर की समस्या को हल करने के लिए दूसरों के साथ जोड़कर बदले हुए जीन के साथ एक लॉबस्टर रिलीज करते हुए देखते हैं। वे हमें ये भी बताते हैं कि वो अपने शोध का श्रेय मैसी की दिवंगत मां चार्लोट को देता है और कुछ हद तक डायनासोर बनाने और प्रीहिस्टोरिक जानवरों को पुनर्जीवित करने के कारण होने वाली कई समस्याओं से खुद को बचाता है। कहानी मैसी, क्लेयर और ओवन के एक बड़े खुशहाल परिवार के रूप में पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है और ओवन ब्लू को उसका छोटा बीटा देकर अपना वादा पूरा करता है ताकि वह उसके साथ स्वतंत्र और खुश रह सके, जिससे वे भारी मन से अलग हो गए। और फिल्म दुनिया भर के जानवरों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने वाले सभी प्रकार के अविश्वसनीय डायनासोरों के लुभावने दृश्यों की एक सीरीज के साथ समाप्त होती है।